ओके सी सेक्शन 115A में एक अमेंडमेंट तो मैंने बता दिया था मई 24 के बच्चों के लिए। दैट अमेंडमेंट वाज व्हाट कि रॉयल्टी एफटीएस का जो 10% टैक्स है नाउ इट हैज बिकम 20% टैक्स। ये अमेंडमेंट तो बता दिया। अब एक और अमेंडमेंट है, सुनो। वो जो 5% का टैक्स रेट था ना, 5%, कहाँ पर? ये देखो, गरम में 5% था, और ये इंडियन कंपनी को अगर एफसीएनआर ने लोन दिया है ऑन और आफ्टर एक साथ 12, उधर भी 5% था। तो इन दोनों में भी देखो अमेंडमेंट आया एक। स्क्रीन पर ध्यान दो, किसकी बात कर रहा हूं। अगर एफसीएनआर ने किसी इंडियन कंपनी को लोन दिया है ऑन और आफ्टर 1/7/12, या फिर उसने गरम में इन्वेस्ट किया है, तो मैंने क्या बताया था कि उस पर जो उसको भारत से इनकम आ रही है उस पर 5% टैक्स लगता है। लेकिन वो 5% टैक्स इज ओनली अप टू 30 जून 2023। और मई 24 के लिए बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, मतलब 1 अप्रैल 23 टू मार्च 24। तो उसमें ही अपना डेट आ गया ना। ये सुना था क्या बोला? 30 जून 2023। एक्चुअली एक्ट में लिखा है बिफोर 1 जुलाई। तो बिफोर 1 जुलाई मतलब 30 जून तक, 30 जून 2023 तक ही 5% है। उसके बाद इन लोग 5% बंद कर दिए, और बंद कर दिए मतलब वो 20% आ जाएगा। सी 115A में एक डिफॉल्ट रेट है 20%, मतलब 115A का मेन रेट तो 20% ही है। 5% इज एन एक्सेप्शनल स्पेशल रेट। लेकिन वो 5% के लिए लॉ ने एक डेट रखा है कि 30 जून 2023 तक। और एक्चुअली ये अमेंडमेंट जैसा नहीं है। ये तो जो 5% वाला जो गरम में रूल था और ये इंडियन कंपनी का जो रूल था, ये 5% रूल जब ओरिजिनली अनाउंस हुआ था ना, तब उन लोग ने ओरिजिनली जब बजट में अनाउंस हुआ था बहुत पहले, उस वक्त ये क्लोजिंग डेट दे दिया था कि ये 5% वाली फैसिलिटी इज ओनली अप टू 30 जून 2023। इट इज ओनली अप टू 30 जून 2023 तक के लिए। दैट मीन्स 30 जून 2023 के बाद हुआ ना, एक सेकंड ना, दैट मीन्स अगर 30 जून 2023 के बाद हुआ ना, तो इट विल नॉट बी 5%, इट विल बी 20%। मतलब मई 24 के बच्चों को तो 5% भी याद रखना है और 20% भी याद रखना है। 5% अगर क्वेश्चन में 30 जून 23 के पहले का दिया हो तो, और 20% अगर 30 जून 23 के बाद दिया हो तो। लेकिन सी इसमें भी लफड़ा है। ये देखो, एक्ट में ना गरम के लिए क्या बोला ना, गरम के लिए कि 30 जून 23 तक अगर उन लोग ने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट का डेट दिया है, इंटरेस्ट अप टू 30 जून 5%, और 30 जून 2023 के बाद इंटरेस्ट मिला है तो 20%। बाद में इन लोग ने इन्वेस्टमेंट कभी की इंपॉर्टेंट नहीं है। गरम में इन्वेस्ट किया ना एफसीएनआर ने, तो उसने इन्वेस्ट कब किया इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली इन्वेस्ट तो पहले ही किया होगा, लेकिन अगर उसने 30 जून तक ब्याज कमाया है, 30 जून 2023 तो 5%, एंड 30 जून 2023 के बाद है तो 20। लेकिन इंडियन कंपनी वाला जो पॉइंट है ना, लोन टेकन ऑन आफ्टर 1/7/12, उधर इन लोग ने ना इंटरेस्ट का डेट नहीं बोला है, लोन का डेट बोला है कि अगर लोन 30 जून 2023 तक है तो उस पर जो इंटरेस्ट है उस पर 5% टैक्स। दैट मीन्स लोन 30 जून 2023 तक हुआ ना, तो वैसे लोन का इंटरेस्ट तो अभी भी होगा ना, अभी अभी मतलब जून के बाद, तो भी उसको 5% का बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या करें, एक्ट के अंदर वर्डिंग सी कुछ ऐसी है। तो सुनो, ध्यान से सुनना। ये वाला जो है ना इंडियन कंपनी एक साथ 12 वाला, उसके लिए तो लॉ में क्या बोला है कि अगर लोन टेकन अप टू 30 जून 2023 है, अप टू 30 जून 2023 लोन टेकन डेट, तो उस पर 5% होगा। तो डैट मीन्स 30 जून 2023 तक का लोन का अभी भी इंटरेस्ट चल रहा होगा ना जून के बाद, तो भी 5% का बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब 20% टैक्स कब आ जाएगा कि अगर लोन ही 30 जून 2023 के बाद लिया, मतलब यू हैव टू सी द लोन डेट, लोन डेट देखना है। लेकिन गरम में क्या है, लोन का डेट नहीं देखते, इंटरेस्ट कब मिला था।
ये मिल किसको रहा है? एफसीएनआर को मिल रहा है ना, कि अगर एफसीएनआर को इंटरेस्ट 30 जून 2023 तक मिला है, इंटरेस्ट का अमाउंट देखना है तो 5%, और 30 जून 2023 के बाद मिला है तो 20%। बाद में इन लोग ने इन्वेस्टमेंट गरम में कब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुनो, अगर उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट 30 जून 2023 के पहले भी किया हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट अगर 30 जून के बाद का है ना, तो 20%, क्योंकि वी हैव टू सी इंटरेस्ट कब दिया जा रहा है। तो इन शॉर्ट देखो, इधर अपने को लिख देना चाहिए, देखो इसमें और इसमें, ये देखो ये चीज मैं ना इधर नीचे लिख के रखता हूं, एक सेकंड। ये देखो इधर, ये देखो मैंने क्या किया मालूम है, इधर ये इंडियन कंपनी वाला जो पॉइंट था ना, उसके लिए मैंने एस्ट्रिक बना के रखा है, और गरम के लिए मैंने हैशटैग बना के रखा है। ओके, तो इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखना, पहले एस्ट्रिक वाला पॉइंट देखना, इंडियन कंपनी ने अगर लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1/7/12, उसके लिए देखो नीचे क्या लिखा है, ये देखो नीचे लिखा है इफ लोन आफ्टर 30 जून 2023 तो 20% हो जाएगा, बट लोन डेट, लोन दैट मीन्स लोन 30 जून 2023 तक है, तो उसके इंटरेस्ट का अभी भी 5% चलेगा। लोन डेट देखना पड़ता है, क्योंकि लोन कभी कभी हो, इंटरेस्ट तो क्या है, जब तक रिपेमेंट नहीं होता चालू ही रहता है ना। तो इफ लोन इज पुराना बट इंटरेस्ट स्टिल उसके ऊपर 5% आएगा, तो 20% कब, जब लोन का डेट ही आफ्टर 30 जून 2023 हुआ तो। ओके, फिर गरम के लिए देखो मैंने क्या किया, उसके लिए हैशटैग बना के रखा है, और हैशटैग के लिए नीचे देखो क्या लिखा है कि इफ इंटरेस्ट आफ्टर 30 जून 2023, तो डैट मीन्स गरम में एफसीएनआर ने इन्वेस्टमेंट पहले भी किया हो, पहले भी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट अब 20% से टैक्स आ जाएगा। मीन्स गरम के लिए उन लोग ऐसा नहीं बोल सकते हमने तो इन्वेस्टमेंट पहले ही कर रखा था, तो ठीक है ना, पहले भी कर रखा तो क्या है, आपको पहले जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर 5% टैक्स था, लेकिन अब जो इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून के बाद वो 20% टैक्स से जाएगा, इवन इफ आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से की हुई हो। क्यों, एक्ट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट आफ्टर 30 जून 23 विल बी टैक्स्ड एट 5%, इंटरेस्ट को लेके बोला है। तो इवन इफ इन्वेस्टमेंट पहले का है, इंटरेस्ट जो भी 30 जून के बाद का होगा उस दैट विल बी टैक्स्ड एट 20%। तो ये बहुत एक्चुअली बहुत माइन्यूट सा अमेंडमेंट है, इसका शायद इन लोग इतना माइन्यूटली टेस्ट ना भी करें, लेकिन क्या भरोसा, फाइनल से के पेपर को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इससे तो मैं भी सेफ्टी के लिए क्या हर छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ, और खास करके जिसके लिए लॉ थोड़ा चेंज हुआ है वो तो एकदम सेंसिटिव पॉइंट है, तो भले इसका इतना इंपॉर्टेंस ना भी हो, मुझे तो लग रहा है इतना कुछ खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन क्या है फिर भी सेफ्टी के लिए अपने को याद रखना चाहिए। और सी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है ना, मतलब बट सी इसका तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच की डेट है ना, अपना मई 24 में ईयर क्या है 23-24, और ये 30 जून 23 है, तो इन लोग को क्वेश्चन में बताना ही पड़ेगा कि 30 जून के पहले का है कि बाद का, और पहले का क्या होना चाहिए, वो इंडियन कंपनी वाले में लोन डेट पहले का होना चाहिए तो 5%, और गरम में इंटरेस्ट पहले का 5% और बाद का हुआ तो 20%। तो 5-20 दोनों याद रखो। एंड सी ये खाली इस साल थोड़ी तकलीफ है, आने वाले सालों में तो इन लोग ने ना खाली इसका जो 5% है ना ये कंटिन्यू रहेगा। मतलब इफ़ यू कैन सी द नियर फ्यूचर में मैं नए बच्चों को खाली एक आईडीएफ का 5% पढ़ाऊंगा, बस खत्म। और ये सब बाद में ये सब मचमच ही नहीं होगा ना इंडियन कंपनी गरम वरम का, क्योंकि इन लोग ने तो बंद ही कर दिया, वापस 20% भी लेके आ गए ना उसको। अब प्रॉब्लम अगर साइलेंट है ना, देखो प्रॉब्लम साइलेंट है ना, तो इंडियन कंपनी वाले केस में तो वी कैन अज्यूम कि लोन पहले का ही होगा, पहले का ही लोन होगा, और पहले का लोन है तो 5% वाला बेनिफिट ले लो कि लोन पहले का था ना, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। और गरम वाले में तो इन लोग है ना कुछ नहीं बोले तो अपने को इंटरेस्ट जून के बाद मिला होगा, क्योंकि जून के बाद बड़ा पीरियड है ना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट मिल गया, गरम पे चांसेस कम है, नॉर्मली इंटरेस्ट अराइजेस
एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वी कैन अज्यूम कि आफ्टर 30 जून वाला है और आफ्टर 30 जून का इंटरेस्ट है तो 20%। बट एनी वैसे प्रॉब्लम साइलेंट जैसा इन लोग डालेंगे नहीं, ये तो क्या है खुद एक सेंसिटिव एरिया है, तो इन लोग को अगर ऐसा कुछ डालना चाह रहे हैं तो बच्चों को ऐसे अंधेरे में नहीं छोड़ सकते। इन लोग क्वेश्चन में बताएंगे, ट्रस्ट में। ऐसी चीज़ को इन लोग अंधेरे में छोड़ेंगे तो बहुत डाइसी हो गया ना। सबसे पहले तो ये खुद एक फ़नी चीज़ है कि इधर हम लोग लोन टेकन से डिसाइड कर रहे हैं कि 5% लेना कि 20%, और गरम में लॉ में क्या लिखा है कि लोन टेकन इंटरेस्ट कब का है, इंटरेस्ट पहले का है तो 5, बाद का है तो 20। ये खुद एक फनी चीज़ है, और इतना सेंसिटिव चीज़ है तो इन लोग प्रॉब्लम को साइलेंट नहीं छोड़ सकते। फिर भी तुमको लगा साइलेंट छोड़ा तो कुछ भी अजम्पशन डाल के, नोट डाल के सॉल्व करके आ जाओ। अगर अजम्पशन डाल के प्रोविजन सही किया है ना तो उसका मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, भले इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर कुछ और भी हो, लेकिन तुमने एक प्रॉपर नोट डाल के अगर ट्रीटमेंट दिया है तो तुमको पक्का मार्क्स तो मिलना ही मिलेगा ही मिलेगा उसका। तो डोंट वरी अबाउट दैट। स्टिल इफ यू फील प्रॉब्लम साइलेंट हुआ तो राइट अ नोट कि ऐसा ऐसा है। और गरम जैसे के लिए यू कैन राइट अ नोट कि हाँ इट इज अज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट 30 जून के बाद का है, और 30 जून के बाद का तो हम लोग 20% ले रहे हैं। उल्टा भी अज्यूम किया तो भी चलेगा कि 30 जून के पहले का है तो वो क्या बोलते हैं उसको 5%, 30 जून के पहले का 5%। और एक्चुअली तो इंटरेस्ट क्या है उसका भी ड्यू डेट्स होता है रियल लाइफ में। ये सब इंटरेस्ट होते हैं ना गरम वरम सिक्योरिटीज पे, उसकी पर्टिकुलर ड्यू डेट्स होती है। तो ड्यू डेट क्या है, मोस्टली 30 जून के बाद ही, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट ड्यू डेट नहीं आता, उसका ड्यू डेट यूजुअली 30 जून के बाद ही आता है। मतलब कितनी जगह तो क्या है साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, एक बार साल के मिड में, एक बार साल के एंड में, एंड कोई जगह इस साल के एंड में होता है। तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, बट यूजुअली 30 जून के बाद ही ड्यू डेट आती है। तो फिर इंटरेस्ट इज अक्रूड आफ्टर 30 जून, और आफ्टर 30 जून अक्रू हुआ है तो गरम में तो सीधा 20% आ जाएगा। इंटरेस्ट का डेट देखना होता उसमें। एनीवे से एक थोड़ा माइन्यूट सा अमेंडमेंट था। तो सी 115A में एक अमेंडमेंट तो क्या बताया कि रॉयल्टी हैज बिकम 20%। इसमें कोई डेट वेट का मचमच नहीं है, वो 20 ही लेना है तुमको। अभी रॉयल्टी दिखा मतलब 20, ओके। लेकिन ये इंडियन कंपनी वाला पॉइंट और गरम वाले पॉइंट में ना थोड़ा केयरफुल रहना कि उधर 5 भी है 20 भी है, और वो क्या करना है उसके लिए नीचे मैंने एक एस्ट्रिक मार्क को हैशटैग बना के बता दिया, ओके। तो ये 115A का अमेंडमेंट हो गया, ओके।